कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हिस्से ये सौभाग्य आता है कि जो शहर उन्हें बुनियादी शिक्षा देता है, उन्हें जीवन को देखने का नजरिया प्रदान करता है, वही शहर अपने आंगन में बिठा के आपको इंजीनियरिंग करा दे। वही शहर बड़े सलीके से आपको यूपीएससी जैसी बेहद जटिल परीक्षा को पास करा करके आईएएस जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दे। ये भूमिका निभाई आपके जीवन में प्रयागराज ने। प्रयागराज और सौम्या पांडे जी दोनों एक दूसरे में खूब रचे बसे। आज आप जिस मुकाम पर खड़ी हैं, निश्चित तौर पे सफलता के श्रेष्ठतम पायदान पे हैं आप। प्रयागराज को कितना श्रेय देना चाहेंगे? ये वाकई में बहुत अलग सवाल है और कभी मैंने इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं विजित जी। लेकिन वाकई में प्रयागराज की अगर बात करें तो जिसे कहते हैं ना, मिट्टी से मानस बनता है, तो प्रयागराज की मिट्टी से ही मैं आज जहाँ हूँ वहां तक पहुंच पाई हूँ। मेरा जो बचपन बीता है वो प्रयागराज में मैं पैदा हुई। वहीं पे मेरे माता पिता बेस्ड थे। माता जी का अपना वहीं हॉस्पिटल है, पिताजी का वहीं अपना बिजनेस है। वहीं से पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, तो प्रयागराज की गलियों में पूरा बचपन बीता है। और संगम हम लोग अक्सर जाया करते थे बचपन में, सब लोग परिवार के साथ। वहीं पे पूरी स्कूलिंग हुई। मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट में हुई थी। उसके बाद मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपना 10th किया था। और प्रयागराज की मिट्टी में मुझे लगता है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू में ऐसा कुछ है कि अपने आप मेहनत करने का मन करता है, किसी भी चीज में रम जाने का मन करता है। तो पढ़ाई लिखाई में मैंने जो 10th में टॉप किया हो, मैंने यूपी में टॉप किया था, फिर 12th में मैंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया था, तो वो मुझे माहौल एक प्रयागराज में मिल पाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक समय में मक्का ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो वो वहाँ की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के सिविल लाइंस का एरिया हो, या टैगोर टाउन जहाँ मैं रहती थी, पूरा वहाँ पढ़ाई का ही एक माहौल था और एक रम जाने वाला माहौल था। और ना केवल पढ़ाई में, एक और चीज बताना चाहूंगी, प्रयाग संगीत समिति, आप तो कला से जुड़े हुए हैं, प्रयाग संगीत समिति वहाँ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो शायद प्रयागराज की वजह से ही मैं अपने जीवन के, अभी मैं 28 साल की हूँ, मैंने अपने जीवन के 20 साल शास्त्रीय नृत्य में दिए हैं। क्या बात। और वो बचपन में मुझे याद है, मैंने अपना पहला नृत्य भरतनाट्यम में गणेश वंदना किया था। मैं 3 साल की थी तब मैं पहली बार स्टेज पे भरतनाट्यम के वस्त्र में मैंने वो इलाहाबाद म्यूजियम में परफॉर्म किया था। मूषक वाहन, मुझे अभी भी याद है, मूषक वाहन मोदक था। तो वो सारी यादें जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे नजरों के सामने से गुजर रही हैं कि इलाहाबाद के एक एक वहाँ की जो चीजें, इलाहाबाद म्यूजियम हो गया, चंद्रशेखर आजाद गार्डन हो गया, एक एक जगह से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और मुझे कथक का जो पूरा मैंने पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या थी उर्मिला शर्मा मैम, उनसे मैंने कथक सीखा है। तो वो प्रयागराज में ही हो पाया। और आपको जान के शायद आप नहीं जानते होंगे, प्रयागराज संगीत समिति जब मैं गई थी तो वहां मैंने तबला भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा, ड्रामेटिक्स भी सीखा। तो वहां की ही एक वो थी, वहां पे अब जवाहर भवन है वहां पे, तो वहां पे एक बालश्री अवार्ड हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, शास्त्रीय वो करते हैं। वहां मैं बालश्री अवार्ड में अप्लाई करके नेशनल तक पहुंची थी। तो वहां से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। फिर मोतीलाल नेहरू एनआईटी में, ये बहुत सौभाग्य की बात थी, शायद माता पिता का आशीर्वाद था, कुछ प्रारब्ध ही था कि वहीं पे मुझे कॉलेज मिल गया। एनआईटी इलाहाबाद बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। पहले एमएलएनआर था, अब मोतीलाल नेहरू एनआईटी हो गया। वहीं से बीटेक किया। बीटेक में भी मुझे गोल्ड मेडल प्रयागराज की मिट्टी नहीं दिया। और फिर प्रयागराज की मिट्टी में ही पसीना बहा के मुझे यूपीएससी में प्रथम प्रयास में 4था स्थान हासिल हुआ। तो जितना श्रेय दूं मेरे ख्याल से मिट्टी को कम है। और आज मैं जहां हूँ, बहुत बड़ा योगदान जनपद का रहा है। अद्भुत बात है। और सब बड़ी बात क्या है कि सामान्य तौर पे किसी भी शहर के लोग हों तो प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद कहीं ना कहीं आगे की शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग का अगर हम एंट्रेंस देते हैं तो कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता होता है कई बार। आपके साथ ये कमाल का संयोग है और वो उस मिट्टी का ही प्रताप है। मुझे लगता है कि वहीं से आपने इंटरमीडिएट पहले आपने टॉप किया पूरा डिस्ट्रिक्ट सीबीएसई बोर्ड से, फिर आप वहीं पे आपने इंजीनियरिंग किया, वहीं से आपने और आईएएस में भी लोग कहते हैं ना कि दिल्ली जाइए कोचिंग करिए, वहां जाइए कोचिंग करिए। तो
मैं गई थी लेकिन फिर मुझे वापस खींच लिया प्रयागराज ने। मैं क्या वहां से बात है। वापस आ गई कोचिंग वगैरह की, वहाँ क्या फीस वगैरह देने के बाद 1 महीने में जी। माता पिताजी ने बोला भी पूरा पैसा डूब गया सब हो गया। लेकिन वापस अपने घर में आके अपने कमरे में बंद करके अपने आप को 1 जी। साल मैंने एकदम जुनून जिसे कहते हैं उसकी तरह पढ़ाई की। और प्रथम प्रयास में चौथी रैंक मुझे सिर्फ आ पाई, तो वो एक सेल्फ स्टडी और एक जो माहौल मिल पाया, माता पिता का आशीर्वाद था, टीचर्स का सहयोग था, ईश्वर के आशीर्वाद था, तो वहीं से ही मिल पाया। और प्रयागराज में एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगी, वहां पे खेल कूद का भी बहुत अच्छा माहौल है बच्चों के लिए, तो मैंने वहाँ बास्केटबॉल भी सीखा। मैं क्या अपने स्कूल की कॉलेज की कैप्टन रही थी, अरे और वाह। वहीं से मैंने एनसीसी भी किया, जिसमें मैंने यूपी बटालियन को रिप्रेजेंट किया था, बी और सी सर्टिफिकेट एनसीसी। अरे वाह। तो जो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी मेरी उभर के आई है, जी, जिसकी जी। वजह से शायद आज मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रही हूँ, वो प्रयागराज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है।